उसने कहा, जो इन बातों के मानी पालेगा वो मौत का जायका नहीं चखेगा। यस्वा ने कहा, जो तलाश करता है उसे तलाश करना बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि वो पा न ले, और जब वो पा लेता है तो वो परेशान होगा, और जब वो परेशान होगा तो वो हैरान होगा। 4 और वो सब पर बादशाह होगा। यस्वा ने कहा, अगर वो जो तुम्हारी रहनुमाई करते हैं तुमसे कहीं, देखो बादशाहत आसमान में है, तो आसमान के परिंदे तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। अगर वो कहीं ये समंदर में है तो मछलियां तुमसे पहले पहुंच जाएंगी। बल्कि बादशाहत तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे बाहर है। जब तुम अपने आप को पहचान लोगे तो तुम पहचाने जाओगे और तुम समझोगे कि तुम जिंदा बाप के फर्जंद हो। लेकिन अगर तुम अपने आप को न पहचानो तो तुम महताजी में हो और वही महताजी हो। यस्वा ने कहा, उम्र रसीदा शख्स भी जिंदगी की जगह के बारे में 7 दिन के बच्चे से सवाल करने में हचकचाएगा नहीं, और वो जिंदा रहेगा, क्योंकि बहुत से पहले वाले आखिरी हो जाएंगे और वो सब एक हो जाएंगे। यस्वा ने कहा, जो कुछ तुम्हारे सामने है उसे पहचानो, और जो कुछ तुमसे पोशीदा है वो तुम पर जाहिर हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज ऐसी पोशीदा नहीं जो जाहिर ना हो। कुछ शागिर्दों ने उससे सवाल किया और कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम रोजा रखें, और हम किस तरह दुआ करें और खैरात दें, और किस किस्म की खुराक अख्तियार करें? यस्वा ने कहा, झूठ मत बोलो, और वो काम न करो जिससे तुम नफरत करते हो, क्योंकि सब कुछ हकीकत के सामने जाहिर हो जाएगा। कोई चीज पोशीदा नहीं जो जाहिर ना हो, और कोई चीज छिपी नहीं जो आश्कार ना हो। यस्वा ने कहा, अंबारक है वो शेर जिसे इंसान खा ले और शेर इंसान बन जाए, और हलाकत है उस इंसान पर जिसे शेर खा ले और शेर इंसान बन जाए। और उसने कहा, इंसान उस अक्लमंद मछेरे की मानंद है जिसने अपना जाल समंदर में डाला, और जब निकाला तो छोटी छोटी मछलियों से भरा हुआ था। उनमें उस अक्लमंद मछेरे को एक बड़ी अमदा मछली मिली। उसने सब छोटी मछलियां समंदर में वापस डाल दें और बड़ी मछली को आसानी से मुंतखब कर लिया। जिसके कान हैं वो सुन ले। यस्वा ने कहा, देखो, एक बीज बोने वाला बाहर गया। उसने अपने हाथ बीजों से भरे और बखेर दिए। कुछ रास्ते पर गरे और परंदे आ गए और उन्हें चोंच से खा गए। कुछ चट्टान पर गरे और जमीन में जड़ न पकड़ सके और खुशा न दिया। कुछ कांटों में गरे, कांटों ने बीजों को दबा दिया और कीड़े मकोड़ों ने खा लिया। और कुछ अच्छी जमीन पर गरे जिन्होंने अच्छा फल दिया, 60 हुस्से और 120 हुस्से तक। यस्वा ने कहा, मैंने दुनिया पर आग डाली है, और देखो, मैं उसकी निगरानी कर रहा हूं यहां तक कि वो भड़क उठे। यस्वा ने कहा, यह आसमान जाता रहेगा और उसके ऊपर वाला आसमान भी जाता रहेगा, और मुर्दे जिंदा नहीं और जिंदा मरेगा नहीं। जिन दिनों तुमने मुर्दा को खाया तो तुमने उसे जिंदा बनाया। जब तुम रोशनी में हो तो तुम क्या करोगे? जिस दिन तुम एक थे तुम 2 हो गए, लेकिन जब तुम 2 हो जाओगे तो तुम क्या करोगे? शागिर्दों ने यस्वा से कहा, हम जानते हैं कि आप हमें छोड़ जाएंगे, फिर कौन हम पर हक्मरानी करेगा? यस्वा ने उनसे कहा, जहां से भी तुम आए हो तुम्हें याकूब आदिल के पास जाना चाहिए, जिसकी खातिर आसमान और जमीन बनी। यस्वा ने अपने शागिर्दों से कहा, मेरी मिसाल दो और बताओ कि मैं किसकी मानंद हूं। शमौन पुत्रस ने कहा, आप एक आदिल प्याम्बर की मानंद हैं। मत्ती ने कहा, आप एक निहायत हकीम फलसफी की मानंद हैं। तोमा ने कहा, आस्ताद, मेरा मना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मैं कहूं आप किसकी मानंद हैं। यस्वा ने कहा, मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं हूं, क्योंकि तुमने पी लिया है और उस चश्मे से निशे में हो गए हो जिसे मैंने नाप कर दिया है। और उसने उसे पकड़ा और अलहदा किया और उससे 3 कलमात कहे। जब तोमा वापस अपने साथियों के पास आया तो उन्होंने उससे पूछा, यस्वा ने तुमसे किया कहा? तोमा ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक भी लफ्ज बता दूं जो उसने मुझसे कहा है तो तुम मुझे संसार करोगे और पत्थरों से आग निकलकर तुम्हें जला देगी। यस्वा ने उनसे कहा, अगर तुम रोजा रखो तो अपने लिए गुनाह पैदा करोगे, और अगर दुआ करो तो तुम पर फतवी लगेगा, और अगर खैरात दो तो अपनी रूहों को नुकसान पहुंचाओगे, और अगर तुम किसी सरजमीन में जाओ
और जगह जगह घूमो, और अगर वो तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखें वो खा लो। उनके बीमारों को शफा दो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे मुन्ना में जाता है वो तुम्हें नापाक नहीं करता, बल्कि जो कुछ तुम्हारे मुन्ना से निकलता है वो तुम्हें नापाक करता है। यसवा ने कहा, जब तुम उसको देखो जो औरत से पैदा नहीं हुआ तो अपने मना के बल गर कर उसकी इबादत करो, वही तुम्हारा बाप है। यसवा ने कहा, शायद लोग समझते हैं कि मैं जमीन पर अमन लाने आया हूं, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं जमीन पर इख्तिलाफ डालने आया हूं, आग, तलवार, जंग, क्योंकि एक घर में 5 होंगे, 3 2 के खिलाफ और 2 3 के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ और बेटा बाप के खिलाफ, और वो अलग अलग खड़े होंगे। यसवा ने कहा, मैं तुम्हें वो दूंगा जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी हाथ ने छुआ और न किसी इंसानी दिल में आया। शागिर्दों ने यसवा से कहा, हमें बताइए हमारा अंजाम कैसा होगा। यसवा ने कहा, क्या तुमने आगाज दरियाफ्त कर लिया है कि अब अंजाम के बारे में पूछते हो? जहां आगाज है वहीं अंजाम भी होगा। मुबारक है वो जो आगाज पर खड़ा होगा, और वो अंजाम को जान लेगा और मौत का जायका नहीं चुखेगा। यसवा ने कहा, मुबारक है वो जो पैदा होने से पहले भी मौजूद था। अगर तुम मेरे शागिर्द बनो और मेरे कलाम को सुनो तो ये पत्थर तुम्हारी खिदमत करेंगे, क्योंकि जन्नत में 5 दरख्त हैं जो न गर्मियों में बदलते हैं न सर्दियों में, और उनके पत्ते नहीं झड़ते। जो उन्हें पहचान लेगा वो मौत का जायका नहीं चुखेगा। शागिर्दों ने यसवा से कहा, हमें बताइए बादशाहत आसमान किसकी मानंद है? उसने उनसे कहा, ये राई के दाने की मानंद है, ये सब बीजों में सबसे छोटा है, लेकिन जब अच्छी जमीन पर गिरता है तो बड़ा दरख्त बन जाता है और आसमान के परिंदों के लिए पनाहगाह बन जाता है। मरियम ने यसवा से कहा, आपके शागिर्द किसके मानंद हैं? उसने कहा, वह ऐसे नौकरों के मानंद हैं जिन्हें एक खीत सप्रद किया गया है जो उनका अपना नहीं। जब खीत के मालिक आएंगे तो कहेंगे, हमारा खीत हमें वापस दो, लेकिन वो उनके सामने बरहना होंगे ताकि खीत वापस कर दें और यूं उन्हें उनका खीत दे दें। आसी लिए मैं कहता हूं, जब घर का मालिक जान ले कि चोर आने वाला है तो वो पहले ही मुहतात होगा और उसे अपने घर में घुसने और उसके माल ले जाने न देगा। लेकिन तुम दुनिया से खबरदार रहो, अपनी कमर मजबूती से बांधो ताकि डाकू तुम तक पहुंचने का रास्ता न पा सकें, क्योंकि वो जरूरियात जिनके लिए तुम इंतजार कर रहे हो वो तुम्हें मिल जाएंगी। तुम में एक अक्लमंद शख्स होना चाहिए। जब फल पक गया तो वो तेजी से हाथ में दरांती लिए आया और उसने कटाई कर ली। जिसके कान हैं वो सुन ले। यसवा ने बच्चों को दूध पीते देखा। उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये दूध पीने वाले बच्चे उनकी मानंद हैं जो बादशाहत में दाखिल होते हैं। उन्होंने उससे कहा, तो क्या हम छोटे बच्चों की मानंद बादशाहत में दाखिल होंगे? यसवा ने उनसे कहा, जब तुम 2 को 1 बना दो और अंदर को बाहर की मानंद और बाहर को अंदर की मानंद और ऊपर को नीचे की मानंद, यानी मर्द और औरत को एक कर दो, ताकि मर्द मर्द न रहे और औरत औरत न रहे। और जब तुम आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव और तस्वीर के बदले तस्वीर बना दो, तब तुम बादशाहत में दाखिल होगे। यसवा ने कहा, मैं तुम्हें चनूंगा 1000 में से 1 और 10,000 में से 2, और वो सब एक होकर खड़े होंगे। उसके शागिर्दों ने कहा, हमें वो जगह दिखाएं जहां आप हैं, क्योंकि हमें उसकी तलाश करनी है। उसने कहा, जिसके कान हैं वो सुन ले। रोशनी रोशनी के आदमी के अंदर है और वो सारी दुनिया पर चमकता है। अगर वो न चमके तो अंधेरा है। यसवा ने कहा, आपने भाई को अपनी जान की मानंद मोहब्बत करो और उसे अपनी आंख की पतली की मानंद महफूज रखो। यसवा ने कहा, तुम अपने भाई की आंख में तनका देखते हो, लेकिन अपनी आंख का शहतेर नहीं देखते। जब तुम अपनी आंख का शहतेर निकाल दोगे तो साफ देख सकोगे कि अपने भाई की आंख का तनका निकालो। यसवा ने कहा, अगर तुम दुनिया से परहेज न करो तो बादशाहत न पाओगे। अगर तुम सब्त को सब्त न बनाओ तो बाप को न देखोगे। यसवा ने कहा, मैं दुनिया के बीच खड़ा रहा और जिस्म में उन पर जाहिर हुआ।
मैंने उन सबको नशे में पाया, प्यासा किसी को न पाया, और मेरी जान बनी आदम के लिए दुख में पड़ी, क्योंकि उनके दिल अंधे हैं और वो देख नहीं सकते, क्योंकि वो खाली दुनिया में आए और खाली ही वापस जाना चाहते हैं। अब वो नशे में हैं, लेकिन जब वो शराब उतार देंगे तो अपना दिल बदल लेंगे। यस्वा ने कहा, जहां 3 खुदा हैं वो खुदा हैं, जहां 2 या 1 है मैं उसके साथ हूं। यस्वा ने कहा, कोई नबी अपने ही गांव में कबूल नहीं किया जाता, कोई तबीब उन्हें शफा नहीं देता जो उसे जानते हैं। यस्वा ने कहा, एक शहर जो बुलंद पहाड़ पर बनाया गया और किला बंद है, वो गर नहीं सकता और न छिपाया जा सकता है। यस्वा ने कहा, जो कुछ तुम अपने कान से सुनो वो छतों से ऐलान करो, क्योंकि कोई चराग जलाकर उसे पैमाने के नीचे या छुपी हुई जगह नहीं रखता, बल्कि उसे चरागदान पर रखता है ताकि आने जाने वाले सब उसकी रोशनी देख सकें। यस्वा ने कहा, अगर अंधा अंधे को राह दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। यस्वा ने कहा, कोई ताकतूर के घर में घुसकर उसकी चीजें छीन नहीं सकता जब तक कि पहले उसके हाथ न बांधे, फिर वो उसका घर लौटेगा। यस्वा ने कहा, सुबह से शाम और शाम से सुबह तक ये फिक्र न करो कि क्या पहनोगे। उसके शागिर्दों ने कहा, आप कब हम पर जाहिर होंगे और कब हम आपको देखेंगे। यस्वा ने कहा, जब तुम बेझुझक अपने कपड़े उतार दोगे और उन्हें अपने कदमों तले बच्चों की तरह रोंद दोगे, तब तुम जिंदा के बेटे को देखोगे और खौफजदा ना होगे। यस्वा ने कहा, तुमने कई बार यह ख्वाहिश की कि ये कलमात सुनो जो मैं तुम्हें कहता हूं, और तुम्हारे पास कोई और न था जिससे ये सुनो। वो दिन आएंगे जब तुम मुझे ढूंढोगे और न पाओगे। यस्वा ने कहा, इफरीसियों और फक़ियाहों ने इल्म की कुंजियां पालें, मगर उन्हें छुपा दिया। न वो खुद दाखिल हुए और न उन्हें दाखिल होने दिया जो चाहते थे। लेकिन तुम होशियार सांपों की मानंद और मासूम फाख्ताओं की मानंद बनो। यस्वा ने कहा, एक अंगूर की बेल बाप के बाग के बाहर लगाई गई, और चौंकि वो सहारा न पाई तो जड़ से उखाड़ी जाएगी और फुना होगी। यस्वा ने कहा, जिसके हाथ में कुछ है उसे और ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है इससे वो थोड़ा भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। यस्वा ने कहा, राही बन जाओ। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, आप कौन हैं जो हमें ये सब बातें कहते हैं। यस्वा ने कहा, क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं इसी से जाहिर है कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम यहूदियों की मानंद हो गए हो। वो दरख्त से मोहब्बत करते हैं मगर उसके फल से नफरत करते हैं, या वो फल से मोहब्बत करते हैं मगर दरख्त से नफरत करते हैं। यस्वा ने कहा, जो शख्स बाप के खिलाफ कुफ्र करे उसे मुआफ कर दिया जाएगा, और जो बेटे के खिलाफ कुफ्र करे उसे भी मुआफ कर दिया जाएगा। लेकिन जो रूहुल कुद्स के खिलाफ कुफ्र करे, न जमीन पर मुआफ किया जाएगा न आसमान पर। यस्वा ने कहा, आंगूर कांटों से नहीं तोड़े जाते और न अंजीर झाड़ियों से तोड़ी जाती हैं, क्योंकि वो फल पैदा नहीं करते। नेक आदमी अपने खजाने से नेकी निकालता है, बुरा आदमी अपने दिल के बड़े खजाने से बुराई निकालता है, और दरअसल वो बुरी बात ही बोलता है, क्योंकि दिल के भाव की कसरत से वो बुराई निकालता है। यस्वा ने कहा, आदम से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक औरत से पैदा होने वालों में यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं हुआ कि उसकी आंखें झपकी न हों। लेकिन मैं ये भी कहता हूं, तुम में से जो छोटा बनेगा वो बादशाही को जानेगा और यूहन्ना से भी बढ़ जाएगा। यस्वा ने कहा, यह मुमकिन नहीं कि कोई शख्स 2 घोड़ों पर सवार हो या 2 कमान खींचे, और यह भी मुमकिन नहीं कि एक गुलाम 2 आकाओं की खिदमत करे, वरना वो एक की इज्जत करेगा और दूसरे की बेइज्जती करेगा। कोई शख्स पुरानी शराब पीकर फौरन नई की ख्वाहिश नहीं करता, और नई शराब पुरानी मुश्किज़ों में नहीं डाली जाती कि वो फट जाएं, और पुरानी शराब नई मुश्किज़े में नहीं डाली जाती कि वो उसे खराब कर दे। और पुराना पेवंद नई कपड़े पर नहीं लगाया जाता, वरना कपड़ा फट जाएगा। यस्वा ने कहा, अगर 2 एक ही घर में आपस में सुलह कर लें तो वो पहाड़ से कहेंगे, हट जा, और वो हट जाएगा। यस्वा ने कहा, मुबारक हैं तन्हा रहने वाले बरगजीदा लोग, क्योंकि तुम बादशाही को पालोगे, क्योंकि तुम इसी से आए हो और इसी की तरफ लौट जाओगे। यस्वा ने कहा, अगर वो तुमसे कहीं, तुम कहां से आए हो
तो तुम कहो, हम रोशनी से आए हैं, इस जगह से जहां रोशनी ने खुद को पैदा किया, अपने आप को कायम किया और अपनी सूरत में जाहिर हुई। अगर वो तुमसे कहीं, क्या ये तुम ही हो, तो तुम कहो, हम उसके फर्जंद हैं और हम जिंदा बाप के बरगजीदा हैं। अगर वो तुमसे पूछें, तुम्हारे दरमियान तुम्हारे बाप की निशानी क्या है, तो तुम कहो, ये हरकत और सुकून है। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, मुर्दों की क़ियामत कब होगी और नया जहान कब आएगा? यसूआ ने कहा, वह क़ियामत जिसका तुम इंतजार कर रहे हो आज की है, लेकिन तुम उसे पहचानते नहीं। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, इसराइल में 24 नबियों ने बात की है और सबने आप ही के वसीले से बात की है। उसने उनसे कहा, तुमने जिंदा को अपने पास से धकेल दिया और मुर्दों का जिक्र करना शुरू कर दिया। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, क्या खुतना फायदामंद है या नहीं? उसने उनसे कहा, अगर फायदामंद होता तो उनका बाप उन्हें मां के बतन ही से मख्तून पैदा करता, लेकिन असल खितना जो रूह में है वो सब पर गालिब आ गया है। यसूआ ने कहा, मुबारक हैं गरीब, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारी है। यसूआ ने कहा, जो शख्स अपने बाप और मां से नफरत नहीं करता वो मेरा शागिर्द नहीं बन सकता, और जो अपने भाइयों और बहनों से नफरत नहीं करता और मेरा सलीब नहीं उठाता वो मेरे लायक नहीं। यसूआ ने कहा, जिसने दुनिया को पहचान लिया उसने एक लाश पाई, और जिसने लाश पाई इसके लायक ये दुनिया नहीं है। यसूआ ने कहा, बाप की बादशाही इस शख्स की मानंद है जिसके पास अच्छा बीज था। इसका दुश्मन रात को आया और बीजों के दरमियान जौड़ा बो दिया। उस शख्स ने नौकरों को उसको उखाड़ने की इजाजत ना दी और कहा, ऐसा ना हो कि तुम गंदम के साथ उसे भी उखाड़ दो, लेकिन फसल के दिन यह जाहिर हो जाएगा और जोड़ा उखाड़ कर जला दिया जाएगा। यसूआ ने कहा, मुबारक है वो शख्स जिसने जदोजाहद की, क्योंकि उसने जिंदगी पाली। यसूआ ने कहा, जिंदा को जिंदा होते वक्त तलाश करो ताकि तुम मर ना जाओ और फिर उसे ढूंढने लगो और तुम उसे ना देख सकोगे। उसने एक सामरी को देखा जो यहूदिया की तरफ जाते हुए एक भीड़ का बच्चा चराने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने शागिर्दों से कहा, वह शख्स भीड़ के बच्चे की ताक में है। उन्होंने उससे कहा ताकि वो उसे ज़ब्ह करे और खा ले। उसने उनसे कहा, जब तक वो जिंदा है वो उसे नहीं खाएगा, बल्कि जब वो उसे ज़ब्ह करेगा और वो लाश बन जाएगा। उन्होंने उससे कहा, वरना वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने उनसे कहा, तुम भी अपनी आराम गाह तलाश करो ताकि लाश न बनो और खा लिए जाओ। यसूआ ने कहा, दो एक बस्तर पर आराम करेंगे, एक मर जाएगा और दूसरा जिंदा रहेगा। सलोमे ने कहा, तो कौन है ए आदमी? तू मेरे बस्तर पर अजनबी की तरह आ बैठा है और मेरी मेज से खाया है। यसूआ ने उससे कहा, मैं वो हूं जो उससे आया है जो हमेशा एक सा है। मुझे मेरे बाप की चीजों में से कुछ दिया गया है। मैं तेरा शागिर्द हूं। यसूआ ने कहा, आसी लिए मैं कहता हूं, अगर कोई खुदा की मानिंद हो जाए तो वो रोशनी से भर जाएगा, लेकिन अगर वो अलग थलग हो जाए तो वो तारीकी से भर जाएगा। यसूआ ने कहा, मैं अपने भेद उनको बताता हूं जो मेरे भेदों के लायक हैं। जो कुछ तेरा दायां हाथ करे बायां हाथ ना जाने कि वो क्या कर रहा है। यसूआ ने कहा, एक अमीर आदमी के पास बहुत सा माल था। उसने कहा, मैं अपने माल को इस्तेमाल करूंगा ताकि बुओं, काटूं, लगाऊं और अपने गोदाम फलों से भर लूं, ताकि मुझे किसी चीज की कमी ना हो। ये वही था जो उसने अपने दिल में सोचा, मगर उस रात वो मर गया। जिसके कान हों वो सुन ले। यसूआ ने कहा, एक आदमी के पास मेहमान आए। जब उसने खाने की तैयारी कर ली तो उसने अपने खादिम को भेजा कि वो मेहमानों को बुलाए। खादिम पहले के पास गया और कहा, मेरे आका तुझे बुलाते हैं। उसने कहा, मेरे पास कुछ सौदागरों के हिसाब हैं, वो आज शाम को मेरे पास आएंगे। मुझे उन्हें हदायत देनी है, मुझे खाने से मुआफ कर दे। वो दूसरे के पास गया और कहा, मेरे आका ने तुझे बुलाया है। उसने कहा, मैंने एक घर खरीदा है और मुझे एक दिन के लिए जाना है, मेरे पास वक्त नहीं। फिर वो दूसरे के पास गया और कहा, मेरे आका ने तुझे बुलाया है। उसने कहा, मेरा दोस्त शादी कर रहा है और मैं ही खाने की तैयारी करूंगा,
मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे माफ कर दे। फिर वो एक और के पास गया और कहा, मेरे आका ने तुझे बुलाया है। उसने कहा, मैंने एक गांव खरीदा है और मुझे किराया जमा करने जाना है, मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे माफ कर दे। खादिम वापस गया और अपने आका से कहा, जिन्हें आपने बुलाया था उन सब ने माजिरत कर ली है। आका ने खादिम से कहा, सड़कों पर जाओ और जिसे भी पाओ ले आओ ताकि वो खाना खाएं। सौदागर और ताजिर मेरे बाप की जगह में दाखिल ना होंगे। यसुआ ने कहा, एक सूद ख्वार के पास अंगूर का बाग था, उसने उसे किसानों के हवाले किया ताकि वो उस पर काम करें और उससे फल उस तक पहुंचाएं। उसने एक खादिम भेजा ताकि किसान बाग का फल दे दें, लेकिन किसानों ने खादिम को पकड़कर मारा और तकरीबन कत्ल कर दिया। खादिम वापस गया और अपने आका को बताया। आका ने कहा, शायद उन्होंने उसे पहचाना नहीं। उसने एक और खादिम भेजा और किसानों ने उसको भी मारा। फिर आका ने अपने बेटे को भेजा और कहा, शायद वो मेरे बेटे की इज्जत करेंगे। लेकिन किसानों ने ये जानकर कि वो वारिस है उसे पकड़ा और कत्ल कर दिया। जिसके कान हूं वो सुन ले। यसुआ ने कहा, मुझे वो पत्थर दिखाओ जिसे मामारों ने रद्द कर दिया था। वही कोने का पत्थर है। यसुआ ने कहा, जो सब कुछ जानता है अगर वो एक चीज में कमी रखता है तो गविया वो सब कुछ खो बैठा है। यसुआ ने कहा, मुबारक हो तुम पर जब लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हें सताएंगे, लेकिन वो खुद वहां जगह न पाएंगे जहां उन्होंने तुम्हें सताया। यसुआ ने कहा, मुबारक हैं वो जो दिल में सताए गए हैं, क्योंकि वही बाप को सच्चाई से जानते हैं। मुबारक हैं वो जो भूखे हैं, ताकि जिसका पेट भरना चाहता है वो भर जाए। यसुआ ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर वो चीज मौजूद है तो वही तुम्हें बचाएगी, अगर वो तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है तो वही चीज तुम्हें हलाक करेगी। यसुआ ने कहा, मैं इस घर को गिरा दूंगा और कोई उसे दोबारा तामीर न कर सकेगा। एक आदमी ने उससे कहा, मेरे भाइयों से कहिए कि वो मेरे बाप की जायदाद मेरे साथ बांटें। यसुआ ने कहा, आदमी किसने मुझे बांटने वाला बनाया है? फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, क्या मैं बांटने वाला हूं? यसुआ ने कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है, बस दुआ करो कि मालिक फसल में मजदूर भेजे। यसुआ ने कहा, ऐ रब, कनवे के पास तो बहुत से हैं लेकिन कनवे में कुछ नहीं। यसुआ ने कहा, बहुत से दरवाजे के सामने खड़े हैं लेकिन तन्हा लोग ही शादी के हाल में दाखिल होंगे। यसुआ ने कहा, बाप की बादशाही उस सौदागर की मानंद है जिसके पास माल था और उसने एक मोती पाया। उस सौदागर ने अक्लमंदी की, उसने सब कुछ बेच कर वो मोती खरीद लिया। तुम भी उस खजाने को तलाश करो जो फना नहीं होता, जिसे न कीड़ा खा सकता है न कीड़ा खराब कर सकता है। यसुआ ने कहा, मैं वो नूर हूं जो सब पर है, मैं सब कुछ हूं, सब कुछ मुझसे निकला है और सब कुछ मेरी तरफ आया है। लकड़ी का टुकड़ा चीर दो, मैं वहां हूं, पत्थर उठाओ और तुम मुझे वहां पाओगे। यसुआ ने कहा, तुम बयाबान में क्यों गए? क्या हुआ मैं हिलती हुई नहीं देखने और नर्म कपड़े पहने हुए आदमी को देखने, जैसे तुम्हारे बादशाह और बड़े लोग वो नर्म कपड़ों में मलबूस हैं मगर सच्चाई को पहचान न सकेंगे। हुजूम में से एक औरत ने उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसने तुझे उठाया और वो पुस्तान जिन्होंने तुझे दूध पिलाया। उसने उससे कहा, मुबारक हैं वो जो बाप का कलाम सुनकर उस पर अमल करते हैं, क्योंकि वो दिन आएंगे जब तुम कहोगे, मुबारक है वो रहम जिसने जन्म न दिया और वो पुस्तान जिन्होंने दूध न पिलाया। यसुआ ने कहा, जिसने दुनिया को पहचान लिया उसने लाश पाई, और जिसने लाश पाई उसके लायक दुनिया नहीं है। ईसा ने कहा, जो शख्स दौलतमंद हो जाए वो बादशाह होना चाहिए, और जिसके पास ताकत हो उसे तर्क कर देना चाहिए। ईसा ने कहा, जो शख्स मेरे करीब है वो आग के करीब है, और जो मुझसे दूर है वो बादशाही से दूर है। ईसा ने कहा, तस्वीरें इंसान के सामने जाहिर हैं, लेकिन उनके अंदर जो रोशनी है वो तस्वीर के अंदर छुपी हुई है। बाप की रोशनी जाहिर होगी, लेकिन उसकी शबिया उसकी रोशनी के पीछे छिपी हुई है। ईसा ने कहा, जब तुम अपनी मानंद को देखते हो तो खुश होते हो,
लेकिन जब तुम अपनी इन सूरतों को देखोगे जो तुमसे पहले पैदा हुए और जो न मरती हैं और न जाहिर होती हैं, तो तुम्हें कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। ईसा ने कहा, आदम बड़ी ताकत और बड़ी दौलत से आया था, लेकिन वो तुम्हारे लायक न था। अगर वो लायक होता तो मौत का जायका न चुकता। ईसा ने कहा, लोमड़ियों के बल हैं और परंदों के घुनसले हैं, लेकिन बनी आदम के पास सर रखने की कोई जगह नहीं। ईसा ने कहा, वो जिस्म कितना काबिल अफसूस है जो जिस्म पर इन्हिसार करता है, और वो जान कितनी काबिल अफसूस है जो इन दोनों पर इन्हिसार करती है। ईसा ने कहा, पैगंबर और रसूल तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारा है। तुम भी उन्हें वो दो जो तुम्हारे पास है, और अपने दिल में कहो, वो कब आएंगे और अपना हक वापस लेंगे। ईसा ने कहा, तुम प्याले के बाहर को क्यों धोते हो? क्या तुम नहीं समझते कि जिसने अंदर को बनाया वही बाहर को भी बनाने वाला है? ईसा ने कहा, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ आसान है और मेरी बादशाही नरम है, और तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। लोगों ने उससे कहा, हमें बता कि तू कौन है ताकि हम तुझ पर ईमान लाएं। उसने उनसे कहा, तुम आसमान और जमीन के चेहरे को परखते हो, लेकिन तुमने उसे नहीं पहचाना जो तुम्हारे सामने है, और तुम मौजूदा वक्त को परखना नहीं जानते। ईसा ने कहा, तलाश करो और तुम पाओगे। पहले मैंने तुम्हें इन चीजों के बारे में नहीं बताया जिनके बारे में तुमने मुझसे पूछा था। अब मैं तुम्हें बताने को तैयार हूं, लेकिन तुम तलाश नहीं कर रहे। ईसा ने कहा, जो मुकद्दस है उसे कितों को मत दो, कहीं वो उसे गुंदगी के ढेर पर न फेंक दें, और मोतियों को सूरों के आगे मत डालो, वरना वो उसे जाये कर देंगे। ईसा ने कहा, जो तलाश करता है वो पाएगा, और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा। ईसा ने कहा, अगर तुम्हारे पास माल है तो उसे सोद पर कर्ज न दो, बल्कि उसे ऐसे शख्स को दो जिससे तुम वापस न पाओ। ईसा ने कहा, बाप की बादशाही इस औरत की मानंद है जिसने खमीर लिया, उसे आटे में छिपा दिया और बड़े बड़े रोटियां बनाए। जिसके कान हों वो सुन ले। ईसा ने कहा, बाप की बादशाही इस औरत की मानंद है जो आटे से भरा एक मुटका लिए जा रही थी। जब वो दूर के रास्ते पर चल रही थी तो मुटके का दस्ता टूट गया और आटा रास्ते में बिखरता रहा। उसे पता न चला और न ही उसने परवाह की। जब वो अपने घर पहुंची तो मुटका जमीन पर रखा और देखा कि वो खाली है। ईसा ने कहा, बाप की बादशाही उस शख्स की मानंद है जो एक ताकतूर को कत्ल करना चाहता था। वो अभी घर ही में था कि इसने अपनी तलवार निकाली और दीवार में घूंपा ताकि देखे कि इसका हाथ अंदर जाता है या नहीं। फिर उसने इस ताकतूर को कत्ल किया। शागिर्दों ने इससे कहा, तेरे भाई और तेरी मां बाहर खड़े हैं। उसने उनसे कहा, ये लोग जो यहां हैं और मेरे बाप की मर्जी पर चलते हैं, यही मेरे भाई और मेरी मां हैं। ये वही हैं जो मेरे बाप की बादशाही में दाखिल होंगे। उन्होंने ईसा को एक सोने का सुका दिखाया और कहा, कैसर के लोग हमसे टैक्स मांगते हैं। इसने इनसे कहा, कैसर को वो दो जो कैसर का है, खुदा को वो दो जो खुदा का है, और मुझे वो दो जो मेरा है। ईसा ने कहा, जो शख्स बाप और मां से नफरत नहीं करता जैसा कि मैं करता हूं, वो मेरा शागिर्द नहीं बन सकता। और जो शख्स बाप और मां से मोहब्बत नहीं करता जैसा कि मैं करता हूं, वो मेरा शागिर्द नहीं बन सकता। क्योंकि मेरी मां, लेकिन मेरी हकीकी मां ने मुझे जिंदगी दी। ईसा ने कहा, अफसोस फरीसियों पर, वो उस कित्ते की मानंद हैं जो मवेशियों के चारे के नांद में सोया हुआ है, न खुद खाता है और न मवेशियों को खाने देता है। ईसा ने कहा, मुबारक हैं वो जो जानते हैं कि बागी कहां हमला करने वाले हैं। वो वक्त पर निकल सकते हैं, अपनी सल्तनती चीजें इकट्ठी कर सकते हैं और बागियों के आने से पहले तैयार हो सकते हैं। लोगों ने ईसा से कहा, आ जाओ हम दुआ करें और रोजा रखें। ईसी ने कहा, जो शख्स बाप और मां को पहचानता है वो बिदकार औरत का बच्चा कहलाएगा। ईसा ने कहा, जब तुम दोनों को एक कर दोगे तो आदम के बेटे बन जाओगे, और जब तुम कहोगे पहाड़ यहां से हट जा तो वो हट जाएगा। ईसा ने कहा, बाप की बादशाही
इस चरवाहे की मानेंद है जिसके पास 100 भेड़ें थीं। इनमें से एक बड़ी गुम हो गई। उसने 99 को छोड़ दिया और इस एक को ढूंढने निकला, यहां तक कि उसे पा लिया। बड़ी मशक्कत के बाद उसने भीड़ से कहा, मैं तुझसे उन 99 से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ईसा ने कहा, जो मेरे मुन्ना से पिएगा वो मेरी मानंद हो जाएगा। मैं खुद इस शख्स में बदल जाऊंगा और पोशीदा चीजें इस पर जाहिर होंगी। ईसा ने कहा, बाप की बादशाही इस शख्स की मानंद है जिसके खीत में खजाना दफन था, मगर उसे खबर न थी। जब वो मर गया तो खीत अपने बेटे को दे गया। बेटे को भी खबर न थी। उसने खीत बेच दिया। खरीदार ने हल चलाया, खजाना पा लिया और जिसे चाहा सौद पर कर्ज देने लगा। ईसा ने कहा, जो शख्स दुनिया को पाले और दौलतमंद हो जाए वो दुनिया को तुर्क कर दे। ईसा ने कहा, आसमान और जमीन तुम्हारे सामने लपेट दिए जाएंगे और जो जिंदा है जिंदा करने वाले से, वो मौत को न देखेगा। क्या ईसा ने यह नहीं कहा, जो अपने आप को पा लेते हैं दुनिया उनके लायक नहीं? ईसा ने कहा, लानत है इस जिस्म पर जो जान पर इन्हिसार करता है और लानत है इस जान पर जो जिस्म पर इन्हिसार करती है। शागिर्दों ने उससे कहा, बादशाही कब आएगी? उसने कहा, वो देखते रहने से नहीं आएगी। ये नहीं कहा जाएगा, देखो यहां है या देखो वहां है, बल्कि बाप की बादशाही जमीन पर फैली हुई है और लोग उसे नहीं देखते। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मरियम को हमसे दूर कर दो क्योंकि औरतें जिंदगी की लायक नहीं। ईसा ने कहा, देखो मैं उसे मर्द बना दूंगा ताकि वो भी तुम्हारी मानंद एक जिंदा मर्द रूह बन जाए। और मैं तुमसे कहता हूं, हर औरत जो अपने आप को मर्द बना लेगी वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगी।